सो अभी चलते हैं जी दूसरे सेगमेंट की तरफ और इसमें बात करेंगे डाइट के हवाले से कि क्या डाइट जो है विंटर्स के लिए अच्छी रह सकती है या फिर जिसका फ़ायदा आप लोगों को हो सकता है, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए सर्दियों में खाने के लिए जो कि आपके लिए मसले का बायस ना बने। तो इसके सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं एक माया नाज माहिर ग़िज़ाइयत जनाब डॉक्टर दानियाल शैद साहब। सर थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। और सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स खाने के कितने फ़ायदे? हाँ, ड्राई फ्रूट्स के तो बेशुमार फ़ायदे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमें यहाँ देखना चाहिए कि ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो दो तरह के हैं जी। एक तो वो है कि जो कि ड्राई किए गए हैं खुद से और ये नेचुरली ड्राई होते हैं। एक डिहाइड्रेटेड फ्रूट होते हैं, एक ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ठीक है ना। आजकल तो आपको पता है एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है, हमें आम भी सूखे हुए मिल जाते हैं, ऐसे ही है। केले भी सूखे मिल जाते ऐसे ही हैं, है। लेकिन वो ड्राई फ्रूट्स नहीं है, वो डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स हैं। तो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको आमतौर पे जैसे खजूर है, अंजीर है, बादाम को लोग ड्राई फ्रूट कहते हैं, बादाम भी ड्राई फ्रूट है, और अखरोट हैं, पिस्ताशियो हैं, काजू हैं, ठीक है। लेकिन इनमें आप देखें कि हमें आमतौर पे सर्दियों में लोग ज़्यादा कहते हैं कि खाने चाहिए। मैं समझता हूँ कि ड्राई फ्रूट्स हमें हर सीज़न में खाने चाहिए। अच्छा। ठीक है ना, इनकी बहुत सख्त ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात यह है कि ड्राई फ्रूट्स में जो फ़ायदा हमें होता है कि उसके अंदर आपको जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो रॉ फॉर्म में मिलते हैं, क्योंकि हम खानों को पकाते हैं, ये पकाए नहीं जाते, ये कच्चे फॉर्म में होते हैं, जैसे बादाम और ये अंजीर और इसकी ग़िज़ाइयत जो है इसके अंदर ज़्यादा है। इसमें जो है ना इशू जो है ना वो आता है, जनरली लोग कहते हैं कि ये गर्म होते हैं, उनको कम खाना चाहिए। गर्मी के हवाले से देखा जाए तो इसमें दो चीज़ें इसमें हैं। एक तो ये है कि आपको जैसे मैंने बताया कि इनके दो आप टाइप्स, इसकी दो टाइप्स हैं इसकी। एक वो हैं जिनके आप कह लें जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हैं, मीठा ज़्यादा है, जैसे खजूर, अंजीर, इसमें मीठा ज़्यादा है। और दूसरी तरफ आ जाए तो उनमें ऑयल ज़्यादा है, ठीक है ना, जैसे बादाम है, काजू है, पिस्ता है, इनमें ऑयल ज़्यादा है। तो हमें ये देखना है कि हमने इनको खाना कब है और कैसे खाना है, ठीक है ना। जो डायबिटिक पेशेंट है, मिकदार में खाना चाहिए। हाँ, मिकदार जो है ना वो तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग तो खाने भी आते हैं ना चीज़ों को, तो जब तक वो खत्म नहीं हो जाती ना प्लेट तो हम अपना हाथ नहीं रोकेंगे। खूब खाते हैं, जब खाना शुरू करते हैं, ना खाएं तो नहीं, ना मिले तो एक अलग बात है। तो हमारी ये एक ट्रेडिशन इस तरह का बन गया हुआ है कि हम ज़्यादा खाते हैं। तो मेरा ख्याल है 15 से 20 बादाम अगर खाए जाएं तो वो काफ़ी होते हैं। 15 से 20 बादाम इन अ डे? हाँ, एक दो में आप खा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, ठीक है, इसका कोई नुकसान नहीं है, इतने आप खा सकते हैं, ठीक है ना। बस ये कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें या जो हाइपरटेंसिव हैं उनके लिए मैं अर्ज़ करता चलूँ कि यहाँ पर उनको देखना चाहिए कि उनकी ग्लाइसेमिक वैल्यू का मामला होता है कि आप ऐसा फल खाएं, ड्राई फ्रूट ऐसा खाएं जिसके अंदर जो है ना मीठा कम हो। जैसे अगर वो खजूर खा रहे हैं तो वो खजूरें 1 या 2 से ज़्यादा ना लें, ठीक है ना। अंजीर खा रहे हैं तो 1 से 2 से ज़्यादा ना लें, ठीक है। बादाम खाएं, उनके लिए अच्छा है, पिस्ताशियो उनके लिए अच्छा है, काजू जो है वो अच्छा है उनके लिए, तो ये चीज़ें खा सकते हैं। सही है। अच्छा, सर्दियों में खास तौर पर किन ड्राई फ्रूट्स पे हमें फोकस्ड रहना चाहिए कि इसकी इंटेक ज़्यादा करनी चाहिए, बाकियों को थोड़ा सा अवॉइड भी बंदा कर दे तो खैर है? देखिए, सीज़न में देखा है तो मूंगफली तो आम हो गई, हाँ, ठीक है ना। अब वो एक टाइम था कि उस वक्त हमें चिलगोज़ा और मूंगफली करीब करीब मिलते थे, लेकिन अब चिलगोज़े को तो बंदा दूर से अस्सलाम वालेकुम ऐसे ही है, उस तक जो है ना आपकी पहुंच कम हो गई है, ठीक है। लेकिन मूंगफली, चिलगोज़ा और दूसरा जो हैं आप देखें ये सनफ्लावर सीड्स भी लोग बोलते हैं, ये ना इनको भूना जाता है, ठीक है। इनको रेत में भुना जाता है या नमक में भुना जाता है, फ्राई किया जाता है जी। तो इनसे ज़्यादा बेहतर बादाम है कि आप बादाम खाएं, ठीक, काजू खाएं, क्योंकि वो रॉ फॉर्म में होते हैं, वो कच्चे ही खा सकते हैं। वो नट्स जो आप कच्चे खा सकते हैं आपको फ़ायदेमंद है, ठीक है ना। इवन के तेल जो हैं वो नट्स में तो नहीं आते, लेकिन तेल जो हैं वो भी आप कह लें कि उनका नटी फ्लेवर है, उनके अंदर मिनरल्स रिच होते हैं और वो भी फैट्स भी होती हैं उसके अंदर, ऑयल भी इसके अंदर अच्छा होता है, तो वो आप तेल भी खा सकते हैं। इस तरह से अलसी है, ये भी बीज हैं, नट्स तो नहीं आते, लेकिन ड्राई सीज़न में जिस तरह का ये सीज़न सर्दी के मौसम में हम ड्राई फ्रूट के साथ हम ये चीज़ें खाएं। अलसी की पहले लोग सर्दियों में पिनिये बनाए खाया करते थे, जिसमें बादाम और अखरोट और पिस्ता और बाकी चीज़ें भी डाला करते थे, सर्दियों के खास जो है वो डिशेस, ठीक है ना। तो इनको ज़्यादा बेहतर ये है कि आप बादाम खाएं। बादाम तो किसी बच्चे को भी दे सकते हैं, बूढ़े को भी दे सकते हैं, किसी को भी दें। बादाम में ये एक बात है कि अगर थोड़ा सा नमक साथ लगा लीजिए तो वो जूद हज़म होता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को फ़ायदा देता है, जल्दी हज़म हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ये सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ आपके साथ, ये हमारे इम्यून सिस्टम पे कितना इफेक्ट करता है? इम्यूनिटी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसके अंदर देखें फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, एंथोसाइनिन्स इसके अंदर होते हैं। आप ये कह सकते हैं कि मैग्नीशियम है, जिंक है, कॉपर है, कोबाल्ट है,
ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, ख़ास तौर पे बच्चों को बादाम और काजू जो है वो दिए जाएं, उनकी ग्रोथ के लिए बेहतर है, उनकी आप कह लें कि ब्रेन हेल्थ के लिए उनके लिए बेहतर है। तो मेरा ख्याल है ये सबसे अच्छी चीज़ है। ऐसे ही है। अच्छा, कुछ लोगों को जो है ये सवाल है काफ़ी लोगों का कि कुछ लोगों को मोटा होना है, कुछ लोगों को पतला होना है, तो ड्राई फ्रूट्स की मदद से जिन लोगों को वेट गेन करना है वो किस तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं? हाँ, उसमें आप कह लें कि वेट गेन अगर करना है तो ड्राई फ्रूट्स में जो खजूर है और अंजीर है, इनमें क्योंकि पोटेशियम लेवल जो है वो हाई होता है और ये आपका लीन मसल मास जो उसको बढ़ाने में मददगार है, तो ये बेहतर है कि आप इसको दूध के साथ इस्तेमाल करें, खजूर को, अंजीर को, और साथ जो है वो केला। अगर केले आजकल आए हुए हैं, सर्दी में केले अच्छे होते हैं और टेस्टी भी होते हैं, मीठा ज़्यादा होता है केलों में। अच्छा, तो उसमें भी पोटेशियम होता है, तो उससे ये कि आपका वेट गेन होगा। ये शेक बना के उसकी सूरत में शेक बना के भी ले सकते हैं, ड्रिंक के तौर पे आप लोग ले सकते हैं। और जिन लोगों को पतला होना उसमें भी इफेक्टिव है ड्राई फ्रूट्स? नहीं, सिर्फ मोटा होने के लिए। ड्राई फ्रूट्स में होता है जो नट्स हैं वो फायदेमंद है। अगर आपने वेट रिड्यूस करना है तो आपके लिए पिस्ताशू, काजू जो है वो ज़्यादा फायदेमंद है, बादाम ज़्यादा फायदेमंद है कि आपका वेट रिड्यूस भी होगा, मेंटेन रहेगा और हेल्दी वेट रिडक्शन होगा, ठीक है ना। एक कुछ लोग कहते हैं कि हमारा बस जल्दी जल्दी वजन कम हो जाए, 10-15 किलो वजन एक माह में कम हो जाए, तो वो मुनासिब नहीं होता। कि आपका हेल्थी वेट रिडक्शन ये है कि आप तकरीबन आप आधा किलो से 1 किलो तक अगर महीने में आप कम कर रहे हैं तो वो बेहतरीन है। इससे ज़्यादा कम करना मुनासिब नहीं होता। उसके अलावा जो है वो फिर आपका ये मसला बन सकता है। हाँ, शुरू में ऐसा होता है कि अगर बहुत ज़्यादा ओबीज है, 3rd ग्रेड ओबेसिटी है उसकी, बहुत ज़्यादा ओबीज है, तो उससे जब उसका वजन कम होगा तो जाहिर बात है बॉडी में उसके फैट्स का वजन कम हो रहा है, ठीक है। और एक सर्टन लेवल तक आगे वो रुक जाएगा क्योंकि फैट सेल्स जो हैं वो श्रिंक हुए हैं, ठीक है। तो पहले वो फुटबॉल साइज के थे, अब मकई के दाने के बराबर हो गए, लेकिन अब अगर उसके फैट सेल्स जो हैं वो इतने श्रिंक हो गए हैं तो अब मजीद एक इतना ज़्यादा वजन जो है वो रिड्यूस नहीं होगा। ऐसे ही है। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं एज फैक्टर की, तो हर एज फैक्टर जैसे देखिए किड्स का कर लो, फिर आप आ जाओ उससे पहले यंग यूथ में आ जाओ, फिर आप 30s में चले जाओ, फिर आप उसके बाद 40s 50s और फिर आप बुढ़ापे में आ जाओ। वैसे तो पाकिस्तान में वैसे ही अब रेशो कम हो गई एज की, तो छोटे बच्चों के लिए जो है किस मिकदार में ड्राई फ्रूट्स को उनको देना चाहिए, उनकी डाइट में शामिल करना चाहिए? देखिए, डाइट में ड्राई फ्रूट्स जो है ना, ये कहूँगा कि छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों चाहे बूढ़े हों, निहार मुँह ना लें, ठीक है। खाने के साथ लें। जब उनको आप ब्रेकफास्ट दें बच्चों को, तो उनको 2 काजू, 3-4 बादाम, 2-3 पिस्ताशू, इस तरह चीज़ें दे दें, किशमिश दे दें, वो बड़ी फ़ायदेमंद है, अंगूर जो खुश्क हुए होते हैं, तो ये चीज़ें फ़ायदेमंद है, ये चीज़ दें। अच्छा, और जो शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए ड्राई फ्रूट हेल्दी है, अनहेल्दी है? बिल्कुल हेल्दी है, इसमें कोई शक नहीं। शुगर के जो मरीज़ हैं उनके लिए ख़ास तौर पे जो आलू बुखारा है वो फ़ायदेमंद है। अच्छा। आलू बुखारा जो है उसके अंदर, आलू बुखारा जो है ये ड्राई फ्रूट्स में ही आता है? ड्राई फ्रूट्स में आता है ना आलू बुखारा, खुश्क आलू बुखारा मिलता है ना। खुश्क आलू बुखारा, मैं दूसरा आलू बुखारा सोच रही थी। खुश्क मिलता है ना, जैसे इमली आलू बुखारा का पानी जो है गर्मियों में भी आया था, तो ठीक है ना। तो इस तरह से वो आलू बुखारा जो ड्राई आलू बुखारा जो है वो प्रोन्स बोलते हैं उनको, वो मिल जाते हैं मार्केट से, ठीक है। वो लिए जाएं। असल में उसमें खटास का लेवल ज़्यादा है, मिठास कम है। तो हमने डायबिटिक पेशेंट्स को ये देखना है कि उसमें मीठा कम जो है वो इस्तेमाल किया जाए, वो क्योंकि हम खानों में तो फिर एहतियात नहीं करते। खाने को जब एक जीर पकड़ी है 2-3 इकट्ठी खा लेंगे आप। जैसे खजूर मैंने अर्ज किया कि खाने लगते हैं ज़्यादा खाते हैं तो उसमें मिठास ज़्यादा है। अजवा खजूर में मीठा कम होता है, वो अच्छी है, वो 2 भी खाई जा सकती है। सही हो गया। और दिल के मरीजों के लिए ये ड्राई फ्रूट, जैसे मैं सॉरी मेरे दिल में आ गया, जैसे मैंने आलू बुखारे की बात की, ऐसे आपको ड्राई जो है वो चेरी भी मिल जाती है। हाँ। तो चेरी भी जो है वो भी खाई जा सकती है, ड्राई चेरी जो है। ऐसे ही। अच्छा, दिल के मरीजों के लिए ये ड्राई फ्रूट्स की क्या काम करते हैं? देखें, दिल के मरीजों के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें मैग्नीशियम होता है और हार्ट की फंक्शनिंग के लिए मैग्नीशियम बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम जो है वो आप कह लें कि एक ज़िंदगी की करेंसी है। तो उनको चाहिए कि बादाम 15 से 20 गिरियाँ बादाम की जो हैं, जो हार्ट के पेशेंट्स हैं वो खाएं डेली सुबह नाश्ते से पहले या नाश्ते के आधे पौने घंटे बाद, तो उनके लिए फायदेमंद है। अच्छा, जो कहते हैं जी रात को भिगो देने चाहिए बादाम और सुबह उठ के खाने चाहिए, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है अगर हम इस तरीके से खाएंगे? उसको पानी में भिगो खा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। देखें, अगर गर्मियों का मौसम है, हाँ, तो मैंने सर्च किया कि ये नट्स हैं, उनमें ऑयल कंटेंट्स ज़्यादा होते हैं, तो जो फैट्स हैं उनकी कैलोरीज वैल्यूज हाई होती हैं, ठीक है। 1 ग्राम में 9 कैलोरीज हैं, जबकि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स में उसमें उससे आधी होती हैं, आधी से भी कम होती हैं। तो वो क्योंकि ऑयल अंदर जा रहा होता है, तो बेहतर ये है कि आप उसको जब भिगो लेते हैं तो उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो गया है, तो कुछ बैलेंस हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको जो कहते हैं ना, अगर गर्मी लग रही है, इसको खाने से गर्मी हरारत आ रही है, तो गर्मियों में तो बेहतर नहीं है,
लेकिन सर्दियों में आप खा सकते हैं, कोई हर्ज सही हो नहीं। गया। अच्छा, पाकिस्तान में तो वैसे माशाल्लाह से सारे नॉर्दर्न एरिया का ड्राई फ्रूट बहुत अच्छा है, लेकिन क्या समझते हैं कि किस शहर का ड्राई फ्रूट सबसे ज़्यादा जो है इफेक्टिव है, या फिर उधर की जो उसकी ग्रोथ हुई हुई है वो बहुत अच्छी है? पाकिस्तान में तो देखें, हमारे पास तो ये अल्लाह पाक का जो है ना खिता खजाना है। एग्जैक्टली। हमारे पास कौन सी चीज़ नहीं है यहाँ पर, हाँ। ठीक है ना। हमारे पास बड़े पहाड़ हैं, समुंदर है, मैदानी इलाका है, हर तरह के मौसम यहाँ पर हैं। कौन से फल जो है यहाँ पर नहीं हो सकते, ठीक है। ड्राई फ्रूट जो है हमारे शुमाली इलाका जाके बेहतरीन है। हम बस कोशिश करते हैं कि चाइना से आ जाए या ईरान से आ जाए, कहीं और से आ जाए, कहीं से एक्सपोर्ट कर लें। हाँ बिल्कुल 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 इंपोर्ट करते हैं। मैं ठीक है, मैं ये नहीं कहता इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी चाहिए, अच्छा है यहाँ से कुछ बाहर जाए, बाहर चीज़ें हैं, लेकिन जो चीज़ें यहाँ अच्छी हो सकती हैं उनको यहाँ पर उगाया जाए, यहाँ पर हासिल किया जाए। बादाम यहाँ पर अवेलेबल है, ऐसी बात नहीं है, मैदानी इलाकों में भी मुमकिन है होना, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते, ठीक है ना। ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हम ड्राई फ्रूट्स को जैसे कि कुछ, जैसे अखरोट की बात करूं वो तो कवर्ड आ रहे हैं, बादाम भी सामो कुछ कवर्ड आते हैं, लेकिन ज़्यादा तौर पर जो देर के लिए, एक लंबे तवील अरसे के लिए उसको स्टोर कैसे किया जाए कि उसकी हालत भी ख़राब ना हो और उसका जो इफ़ेक्ट है वो सेम रहे? देखें, ये बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की है। हमें बादाम जो हैं वो तोड़ के ही निकालने चाहिए, क्योंकि जब आप बादामों को तोड़ के रख देते हैं तो वो 2 से ढाई माह बाद अपनी एफिकेसी जो है वो खो देते हैं, कम हो जाती है, उनकी वैल्यूज कम हो जाती हैं। अब मार्केट में तो वो बोरियों में ओपन पड़े हुए हैं, ठीक है, और एक्सपोजर जो है ना आपका सब कुछ है, उसकी वजह से जो है ना उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो है कम होते जा रहे हैं। हाँ। तो हमें चाहिए कि हम बादाम लेके आएँ, तोड़ के उसको एयर टाइट जार में रख दें, तो कोई हरज नहीं है। जहाँ आप ड्राई हो, मॉइस्चर ना जाए, चीज़ खराब नहीं होती। अच्छा, ये कुछ बादाम जो है करवाहट रखते हैं, तो वो कड़वे किस तरह अच्छा से पता है, ये बड़ी बात है। जो कड़वा बादाम है ना, कड़वा बादाम का दरख्त भी पूरा का पूरा जो है वो कड़वा ही होता है। तो ये हाउ कैन वी जज दिस? ये जो है ये हम लोग यहाँ पर ये लोग ऐसे करते हैं, अदरवाइज पूरी दुनिया में जो कड़वे बादाम है उनको अलग रखा जाता है, वो महंगे बिकते हैं, उनका तेल भी महंगा है, वो स्किन केयर प्रोडक्ट्स के अंदर डलते हैं उसका ऑयल, ठीक है ना। तो स्वीट आमंड जो है इसका ऑयल और जो बिटर आमंड है उसमें दोनों में बहुत फर्क है। तो हम लोग जो है यहाँ पर ये बेईमानी है और क्या है कि वो चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। तो कड़वा बादाम जो है वो नुकसानदेह है, कड़वे बादाम को नहीं खाना चाहिए, ठीक है। अगर आप बाज का ऐसा होता था पहले जो है ना, वो माएँ ऐसे करती थी, कोई कड़वा बादाम आगे किसी बच्चे को दिया है, वो खाजो ये बड़ा फायदेमंद होता है, बताओ ना किसी को खाजो, वो बड़ा मुश्किल होता है उसे खाना, तो वो मुनासिब नहीं है। इसका कोई नुकसान है कड़वा बादाम खाने का? कड़वे बादाम का इंसान के बॉडी को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं है, अगर 1-2 खा लीजिए तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा खाएंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, आपके माइक्रोब्स जो है वो डिस्टर्ब होंगे। तो उसका दरख्त आपने कहा कि जो पूरा का पूरा जो है जी कड़वा वो होता है, कड़वा, तो ये कैसे कड़वा? बिल्कुल वो उसको देखें, यहाँ पर तो केयर नहीं ना करते। जब मार्केट में हम यहाँ केयर नहीं करते, तो यहाँ जब वो उनको उगाया जाता है, लगाया जाता है, तो वो पूरे खेत में जब बाग में जब आम लगे हैं, ठीक है ना, तो उसमें बादाम लगे हैं, तो उसमें क्या है कि हमने चेक नहीं किया, हम जिसने जहाँ से लिए सीड उसने चेक नहीं किया कि ये इसमें कड़वे हैं कि नहीं है, तो उसमें तो कड़वा बादाम ही निकल आया। अब उसने जब उस बंदे ने किसान ने जब चेक किया, देखा कि यार ये इतने बादाम लगे हैं और कड़वे हैं, तो वो उसने ख्याल नहीं किया, उसको गाइड नहीं किया गया। एजुकेशन प्रॉब्लम है, अगर उसको गाइड किया जाए, उसको पता है ये प्रीशियस है, ये ज्यादा महंगा बिक सकता है मेरा, तो मैं इसको सेपरेट रखूँ, ठीक है ना। अगर उसको सेपरेट रखेगा तो सेपरेट उसको उगाएगा तो उसका बाग भी अलग बनाएगा, ठीक है ना, वो ज्यादा बेहतर होगा उसके लिए। ऐसे ना कि वो ये धांधली करके तो और उसको मुजारे मिक्स करना पड़ जाता है। अच्छा, अगर मैं जिम फिटनेस की बात करती हूँ तो देयर आर लॉट ऑफ बॉयज जो कि स्टेरॉइड लेते हैं कि अपनी बॉडी शॉडी जल्दी उनकी बन जाए या फिर डोले शोले बन जाए, तो उसमें आप ऑर्गेनिकली क्या डाइट सजेस्ट करते हैं उन लोगों को जो अपनी बॉडी जो है अपने मसल्स को पुट ऑन करना चाहते हैं? उसके लिए देखें, बड़ा ज़बरदस्त आपने बात की है। उसके अंदर अंजीर है, बादाम है, पिस्ताशू है, काजू है, दूध है, खजूर है, इनको मिक्स करें, चने हैं, काले चने हैं, इनको ब्लेंड करें, इसका शेक बनाएं, ज़बरदस्त प्रोटीन शेक है, ठीक है। और जिम करने के तकरीबन आधे पौने घंटे बाद इसको अच्छा, कुछ लोग ना इसको पहले भी ले रहे होते हैं, देखिए जिम से 30 प्री जिम जो है ना, प्री जिम मुनासिब नहीं होता, पोस्ट जिम करना चाहिए। प्री जिम में पानी लें, उसके लिए उससे पहले पानी लें, ज़्यादा बेहतर है। देखिए, आपने अपनी बॉडी को क्या करना है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, कुछ करते हैं, तो अपनी बॉडी को आप हर्ट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। ऐसे है। तो वो क्या करते हैं, वो उसको हील अप करती है। अगर पहले से आप उसको दे देंगे ना एक चीज़,
तो वो उस लेवल पे उसको पता होगा मुझे ये चीज़ आ गई है, तो वो प्रॉपर से काम नहीं करेगी। अच्छा, कुछ जिम ट्रेनर्स ऐसे पे जो कहते हैं अपनी पॉकेट में जो है ना ड्राई फ्रूट्स ले आया करें, साथ साथ आप एक दो वो ले लिए, अच्छा, ताकि आपका स्टेमिना बूस्ट होता अच्छा, रहे, पता है आपका कम ना यहाँ हो। पर प्रॉब्लम ये है, उसकी रीज़न ये है कि वो भी ठीक कहते हैं, उसकी रीज़न ये है कि बहुत से लोग जो है डायबिटिक हैं, हाँ। प्री डायबिटिक कंडीशन में हैं, उनको पता नहीं है कि हम डायबिटिक हैं, हम लोग ख्याल नहीं करते, ध्यान नहीं देते। तो इसकी वो हाइपो निशानियाँ में क्या जाने हैं? की इसकी निशानियाँ क्या हैं? निशानियाँ ये है कि आप देखें, आपको जो है वो बार बार प्यास का लगना, वॉशरूम जो है रात को एक बार आपको ज़रूरी है कि आपको यूरिन पास करने के लिए उठना पड़ रहा है, वॉशरूम जाना पड़ रहा है, ठीक है, बार बार यूरिनेट आप प्रॉब्लम हो रही है आपको, आप जा रहे हैं, ये चीज़ें आपको नजर, अगर आपको वेट गेन हो रहा है, ठीक है, आपको पता है बेली बढ़ी हुई, यहाँ कितने लोग हैं जिनकी बेली बढ़ी हुई है, परवाह नहीं करते, हर दूसरे ख्याल बंदे नहीं को करते, bloating हुई ठीक है है। ना, कि पता ही नहीं रखते, तो ध्यान नहीं रखते, तो ये सारी प्री ओबेसिटी बजाते खुद जो है ना प्री डायबिटिक कंडीशन है, ठीक है, तो हमें इन चीज़ों का पता नहीं होता, इसलिए वो इसलिए कहते हैं कि अगर आप रखें, आपको कोई आप चक्कर वगैरह आना शुरू हो गए हैं एक्सरसाइज करते हुए कुछ फौरन, तो आप एक रेडी एनर्जी के तौर पे आप कोई कैंडी वगैरह कोई ऐसी चीज़ ले लें, कोई भी हेल्दी ऐसी चीज़ जो आपका स्टेमिना हाँ, बिल्कुल हाँ, रखे। वो आप ले लें। ठीक है। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स के अलावा अगर मैं मुरब्बों की बात करती हूँ तो वो कितने इफेक्टिव हैं? अच्छा, मुरब्बे जो है ना, ये आप कह लें कि कैंडीड फ्रूट्स कह सकते हैं हम, ये कैंडीड फ्रूट्स हैं, हाँ। ये कैंडीज हैं सारी की ऐसे सारी, ही है, ठीक है? लेकिन बहुत सारे लोग ना इसको लेना पसंद भी नहीं करते, स्किन टेक डायरेक्टली मुरब्बे किसी को पसंद नहीं आते। हाँ, नहीं, उसको अगर वो अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं, अच्छे हैं मुरब्बों का। असल में इसलिए ध्यान दिया गया कि अब तो हम चीज़ों को बहुत मुख्तलिफ तरीकों से प्रिजर्व कर लेते हैं। पहले जो एशियन टाइम्स में मुश्किल था करना ऐसा, तो उन्होंने ये अडॉप्ट किया कि चीनी जो है या मीठे के महलूल के अंदर जो गाढ़ा हो जाए, कंडेंस फॉर्म में हो, उसके अंदर जो है ना इनको प्रिजर्व किया जाए। गाजर का मुरब्बा है, सेब का मुरब्बा है, अदरक का मुरब्बा है, बांस का मुरब्बा है, लेकिन कैसी ये चीज़ों के मुरब्बे हैं। अच्छा, तो ये वो मुझे फर्स्ट टाइम पता चला अदरक का भी मुरब्बा हाँ, है। अदरक का मुरब्बा है, तो वो कड़वा सा होता है? नहीं, मीठे होते हैं मुरब्बे, सारे मीठे होते हैं। अब लेकिन अरोमा अपना अपना है, टेस्ट उसका अपना अपना है, ठीक है, उसके फायदे अपने अपने, ठीक है। तो बिल्कुल मुरब्बे जो हैं उनको चाहिए कि आप उनको धोएं पहले अच्छी तरह, वॉश करके उनको छोटे पीसेस में, क्वांटिटी जो है, पोर्शन जो है वो जरूरी कम खाएं। ये ज़्यादा नहीं है कि आप 2 से 3 चम्मच जो है खाने काफ़ी हैं मुरब्बा, क्योंकि जाहिर बात है उसके अंदर फिर वही बात है, कैलोरीज हाई होती हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, कद बढ़ाने के लिए बांस के मुरब्बे का इस्तेमाल किया जाता है, किया तो जाता इसमें है। कितनी हकीकत नहीं, है? किया जाता है, और ये इसमें रिजल्ट्स आए हैं, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि असल में बच्चों में जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से जो है उनकी हाइट कम रह जाती है, इसलिए जो है वो एग योग जो है उसको अंडों को कहा गया, मछली कहा गया, नट्स का इस्तेमाल करने से भी हमें फ़ायदा होता है, इवन बांस का मुरब्बे से भी हमें फ़ायदा होता है, क्योंकि उसमें सिलिकॉन भी साथ आ जाता है, बोरॉन भी आ जाता है, तो आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, ठीक है ना। तो वो आप नेचुरल सिलिकॉन की बात करो, सिलिकॉन ये मिनरल है, सिलिकॉन एक मिनरल है जो कि आपको बांस से मिल जाता है। किस एज तक जो है वो आप अपने कद को बढ़ा सकते हैं? हाँ, ये आप कह लें कि जो औरतों में, बच्चियों में, ख़ास तौर पे फीमेल्स में 16 साल तक कद बढ़ सकता है, इसके बाद नहीं बढ़ सकता, कद बढ़ सकता है। हाँ, जब वो जो है बलूगत की एज में जब वो निकल रही हैं, जब वो बालिग हो गए हैं और आपके हार्मोन्स जो हैं, सेक्सुअल हार्मोन्स जो हैं डेवलप हो गए हैं, तो उसके 1 साल बाद तक, 1.5 साल तक आपका कद बढ़ सकता है, और लड़कों में 18 साल की उम्र तक कद बढ़ सकता है। ऐसे ही है। सॉरी, किस एज तक? बच्चियों में 16 साल की उम्र तक, और लड़कों में 18 साल तक। 18 साल तक, इसके बाद नहीं बढ़ता? इसके बाद बहुत मुश्किल है, बढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जो है ना, ये बैलेंस हो जाते हैं दोनों। असल में जो आप कह लें कि ईस्ट्रोजन है वो कद को रोकता है, जो फीमेल हार्मोन है, और टेस्टोस्टेरोन जो है ना ये कद को बढ़ाता है। तो आप देखें कि आप देखा होगा कि बच्चियों का जल्दी बढ़ते हैं एज कम्पेयर टू लड़कों के। लड़कों के बाद में बढ़ जाते हैं, लेकिन वो जल्दी ग्रो करते हैं, 2 से 3 साल के आप गैप में एकदम कद निकालते हैं। तो उसकी रीजन ये होती है कि ईस्ट्रोजन जो है ना वो मेच्योर होने लगा, तो फटाफट वो कद नेचर उसको उस तरफ लेके आते हुए कद बढ़ जाता है। ऐसे ही है। अच्छा, कहते हैं कि 30s के बाद या फिर 25 के बाद ही हमें सप्लीमेंट्स पे आ जाना चाहिए, मतलब बहुत सारे सप्लीमेंट्स तो शुरू से लेने चाहिए। मैं ये आप ना कहें, क्योंकि हमारी जो डाइट इस वक्त चल रही है आजकल, इस डाइट के अंदर सप्लीमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स उसमें मौजूद हैं, फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स तो उसमें मौजूद हैं, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसमें विटामिन, मिनरल, सॉल्ट्स, अमीनो एसिड्स, ये सब चीजें कम हो गई हुई हैं। तो इसमें तो हमारे पास बहुत सारे, तो जैसे आप एक जमीन के एक खित्ते को देखें, तो जमीन के खित्ते से पहले जो आज से 50 साल 100 साल पहले जो 20 मन गंदम निकल रही है, अब 100 मन गंदम निकल रही है। तो आप उसी खित्ते से ही ज्यादा क्रॉप ले रहे हैं ना। तो एक मकई का या गंदम का एक दाना वजन में पूरा है, ग़िज़ाइयत में कम है। तो क्या करेंगे आप? आपको सप्लीमेंट लेना पड़ेगा।
तो उसको सप्लीमेंट जरूरी इनटेक है, को पूरा करने के लिए लेना हमें पड़ेगा। सप्लीमेंट की तरफ जाना चाहिए। सप्लीमेंट की तरफ जाना है और सप्लीमेंट कोशिश करनी है हमने ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स लेने हैं, वो जो कि आपकी बॉडी जो है एक्सेप्ट करती है। ऑर्गेनिकली सप्लीमेंट ऑर्गेनिक से मुराद ये है कि जो नेचुरल हैं, ठीक है। अब मार्केट में जितने सप्लीमेंट्स हैं वो मार्केट में बताते तो हैं, सब यही कह के बेच रहे हैं कि हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेच असल रहे हैं। में देखें ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो हैं वो जो है दुनिया में काम कर रही हैं। पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो काम कर रही जी। है, और वो जो कि कंपनीज को चेक करती है, उनके फॉर्मुलेशन को चेक करती है, ठीक है। तो जैसे अमेरिका में FDA, यहाँ ड्रैप है पाकिस्तान के अंदर, तो वो देखती है। हमें ये देखना है कि सर्टिफाइड कंपनी है और फिर जो वो क्लेम कर रही है डेफिनेटली उन्होंने चेक किया तो वो ठीक होगा। तो हमें ऑर्गेनिक और नेचुरल जो सप्लीमेंट्स हैं उनकी तरफ जाना है, इनऑर्गेनिक तरफ नहीं जाना। सही है। और बुढ़ापे में जाके बुढ़ापा कंट्रोल करने के लिए तब, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। हाँ, ये असल में मेरी फील्ड है। हाँ। क्योंकि बुढ़ापे के ऊपर, लॉन्गजेविटी के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, एंटी एजिंग पे काम कर रहा हूँ। तो ये अपने बड़ी प्यारी बात ये है कि बुढ़ापे में हमें क्या किया जाए। बुढ़ापे में सबसे पहला काम जो है ना, अपने आप को जितना ज़्यादा आप फिजिकली मूव कर सकते हैं, ठीक है ना, एक्टिविटीज़ में शामिल कर सकते हैं, फिजिकली इन्वॉल्व कर सकते हैं, उतना ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी बॉडी को रिलैक्स ना रखें, ठीक है ना, कि मैं जो चीज़ भी आए मेरे पास पहुंच जाती है, कर ले बस यार सारे आप काम। उठ के खुद से करें जो कर सकते हैं। देखें घरों में जो सास है, ठीक है, अगर बहू या बेटी है वो बर्तन वगैरह धो रहे हैं, सफाई कर रही हैं, तो उनको चाहिए खुद भी इन्वॉल्व हों। हाँ। वो ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि खिदमत करना या मामला चलना हमारा एक सिस्टम है, ख़ानदान का निज़ाम है, एक फैमिली के सिस्टम है हमारे, हम वैल्यूज़ हैं। लेकिन उसके बावजूद बूढ़े लोग भी और जवान लोग भी अपने अंदर जो है बच्चे वाली जो सेंस है ना उसको जिंदा रखें। बच्चा क्या करता है? बच्चा जो है ना हर वक्त उछल कूद करता है, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कर रहा होगा, इधर भागेगा, बार-बार कहता है मुझे भूख लगी है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है तो फौरन रोएगा, फौरन चुप कर, फौरन खुश हो जाएगा, फौरन खेल, चीजों को छोड़ देगा। हम लेके बैठे रहते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही है। थैंक यू सो मच। जाते जाते कुछ पैगाम देना चाहें? हाँ, मैं पैगाम यही अर्ज़ करना चाहूँगा सब लोगों से कि सर्दियों का वक्त है और हमारे जो बूढ़े लोग हैं, जो उम्र सीधा सीनियर सिटीजन हैं, उनका ख्याल करें। उन्हें हमसे ज़्यादा सर्दी लगती है, उन्हें हमसे ज़्यादा खुराक की भी ज़रूरत है, केयर की भी ज़रूरत है जी। तो अगर हम खाना खा रहे हैं तो उनके लिए भी उससे अच्छा खाने की उनको ज़रूरत है। हम अगर नट्स खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, उनको उनसे अच्छे की ज़रूरत है। जो कपड़े पहन रहे हैं उनको ज़्यादा अच्छे की ज़रूरत है कि उनकी केयर की जाए। तो बराए मेहरबानी बच्चों के साथ साथ बूढ़ों का भी ख्याल करें। ऐसे ही। थैंक यू सो मच। डॉक्टर दानियाल शैस हमारे साथ मौजूद थे।